गांव के आखिरी छोर पर एक पक्का मकान था। आगे आम का पेड़, पीछे सूखा खेत। उसी घर में रहता था ईमानदार किसान सोहन। गरीब था, लेकिन पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। उसके साथ रहते थे उसके बूढ़े बाऊजी और छोटी बहन राधा। एक दिन अचानक सेठ जी का ट्रैक्टर सोहन के खेत में घुस गया। हरी गेहूं की फसल पल भर में बर्बाद हो गई। हाय राम, मेरी फसल! ओए किसान के बच्चे, जितना नुकसान हुआ है 500 ले और चुप बैठ, वरना पेड़ भी उखाड़ दूंगा। सेठ जी, ये फसल मेरे बाप की मेहनत है। 500 में कुछ नहीं आता। 2000 दीजिए, वरना थाने चलेंगे। सेठ जोर से हंसा। उसे लगा गरीब किसान उसका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके घर में छुपा था एक ऐसा राज जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। शाम को सोहन घर पहुंचा। बाऊजी लाठी लेकर चबूतरे पर बैठे थे। राधा चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। जो अपना है वो लेकर रहेंगे, पर किसी और का हक कभी मत छीनना। भैया, सेठ के घर नौकर बनकर जाओ। उसकी बहू की शादी है ना, तुम्हारी बिरयानी पूरे गांव में मशहूर है। पर बहन, झूठ झूठ नहीं भैया, रणनीति। अगले दिन सोहन सेठ के घर पहुंचा। उसने बिरयानी बनाई। पूरा घर खुश हो गया। सेठ भी खुश था। रात को सोहन की नजर पड़ी एक बड़ी तिजोरी पर, लेकिन उसने ताला नहीं छुआ। तभी उसकी नजर गई पास रखी एक पुरानी डायरी पर। डायरी के अंदर लिखा था, 10 साल पहले मैंने झूठे कागज बनवाकर सोहन के बाप का खेत छीना था। मैं चोर हूं। सोहन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, तू किसान का बेटा है? हाँ सेठ जी, और अब पूरा गांव आपकी सच्चाई जानेगा। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रो पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा, 10 साल से चैन की नींद नहीं सोया। खेत वापस ले जा, सब वापस ले। सेठ जी, ईमानदारी का मतलब बदला लेना नहीं होता। सच बोलना और माफ करना सीखना होता है। मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन एक शर्त है, गरीबों को बिरयानी खिलानी पड़ेगी। हाँ बेटा, जरूर। देखा बहन, ईमानदारी देर से जीतती है, लेकिन जीती जरूर है। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अमीर होकर भी सेठ रोया और गरीब होकर भी सोहन जीत गया।